Hi guys, this is the part 2 of the OPS important topics and you'll get the part 1 link in the description box below. So let us continue. Okay, then comes preterm labor and pre-labor rupture of membrane. ये PTL और प्रॉम वाले टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी अच्छे से करना है. आपको पता होना चाहिए कि क्या टाइम लाइन है, जैसे अर्ली प्रीटर्म की, लेट प्रीटर्म की, प्रीटर्म बच्चा कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. एंड प्रॉम पे हमारा PBQ भी आ रखा है, तो प्रॉम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स प्रोलॉन्ग्ड एंड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी. इस पर भी आपको पूछ सकते हैं कि कब हम बोलेंगे कि ये पोस्ट डेटेड हुई, कब हम बोलेंगे ये पोस्ट टर्म हुई. एंड ऐसे ही पोस्ट मेच्योरिटी सिंड्रोम, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि एक पोस्ट टर्म बेबी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और आप देख के कैसे पहचानोगे कि यार ये तो प्रीटर्म है या फिर ये पोस्ट टर्म है. देन कम्स इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ एंड रेडियोलॉजिकल साइंस ऑफ IUD. ये हमने FMT में भी पढ़ा था एंड ये भी आपको MCQ में पूछ सकता है. देन कम्स विजाइनल बर्थ आफ्टर प्रीवियस सी सेक्शन, दैट इज़ VBAC, या फिर ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सीजरियन सेक्शन, दैट इज़ TOLAC. ये भी आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं एंड एज वेल एज थ्योरी में भी आ सकता है. देन कम्स RH नेगेटिव प्रेगनेंसी. ये भी हमारे पेपर में आ रखा है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसका फ्लो चार्ट आप बुक से कर लो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो तो वहाँ पे एक फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखा होगा पूरा कि कब आपको एंटी दे देना है, कब नहीं देना है, कब कूम्स टेस्ट कराना है, कब, मतलब क्या पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है. देन कम्स हिमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यू बॉर्न एंड फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. ये हमारा थोड़ा PDS से इंटीग्रेशन है एंड इस ऑप्स में भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि जॉन्डिस के बारे में बता दो. ओके, देन कम्स कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, CPD, कंस्ट्रक्शन रिंग या फिर बैंडल्स रिंग, प्रेसिपिटेट लेबर. ये सारे हमारे थोड़े रीड टॉपिक्स है कि आप अभी अभी अगर आपके एग्जाम में टाइम है अभी पढ़ के एक बार ख़त्म कर दो इसको, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बाकी है, ठीक है. तो ये एक बार आप सारे बस रीड टॉपिक है. देन कम्स ऑसिपिट पोस्टीरियर पोजीशन डिलीवरी. ये हमारा प्रैक्टिकल में पूछ लेते कि बताओ अगर बच्चा OP पोजीशन में है तो कैसे आप डिलीवर करोगे, तो सारे स्टेप्स बताने हैं. एक नॉर्मल डिलीवरी पता होनी चाहिए, एक ऐसी डिलीवरी पता होनी चाहिए, और एक ब्रीच डिलीवरी. ब्रीच डिलीवरी में भी जो टाइप्स होते हैं पर्टिकुलर, उन सब के आपको पता होना चाहिए. अगर फुट लिंक प्रेजेंटेशन है तो कैसे, ठीक है. और जैसे ट्रांसफर्स भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको सारी पोजीशन, सारे सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे आपको डिलीवरी करवानी है. पर मोस्टली जो आज होता है वो होती है नॉर्मल डिलीवरी, वो तो आपको स्टेप्स पता ही होने चाहिए, ठीक है. एंड देन शोल्डर डिस्टोशिया का भी आपसे ड्रिल पूछ सकता है. इसका एक हेल्पर निमोनिक भी होता है, वो मैरो में भी गिवन है एंड ऑनलाइन भी गूगल पे मिल जाएगा. तो शोल्डर डिस्टोशिया का भी आपको पता होना चाहिए कि स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है इसको मैनेज करने का. देन कम्स हाइड्रोसेफलिस. ये भी PDS इंटीग्रेशन है, रीड टॉपिक है. देन कम्स PPH बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑप्स. एंड ये प्रैक्टिकल में, थ्योरी में, इसके बेसिस पे MCQ सब कुछ आ सकता है. इसकी पूरी ड्रिल पूछी जाती है वाइवा में कि बताओ PPH वाला पेशेंट आया है, कैसे मैनेज करोगे पूरा. तो आपको जो भी वो और ऑप्स की सारी टेबल बनी हुई है ना PPH की, वो पूरी अच्छे से रीड करनी है, पूरे अच्छे से उसको मेमोराइज करना है. एंड देन इन्वर्जन ऑफ यूट्रस. जो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि ऑप्स इज मेनली अबाउट जो उसकी वो टेबल्स फ्लो चार्ट वाली बन रखी है. एक छोटी सी कॉपी अलग से बनाओ, उसमें सारी की सारी ये जो टेबल्स है ना फ्लो चार्ट, वो एक जगह लिख लो. जैसे एक्लेम्शिया की, प्री एक्लेम्शिया की, PPH की, हेरिडिफॉर्म मोल की, एनीमिया प्रेगनेंसी की, इन सब के फ्लो चार्ट टेबल वाइज बनाओ, क्योंकि मोस्टली इन सब के मैनेजमेंट ही पूछे जाता है. एंड वो टेबल्स अगर आपको याद रहेगी तो आप बाकी पूरा टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है. देन कम्स रप्चर यूट्रस, पुरपुरियम, पुरपुरियल पायरेक्सिया, पुरपुरियल सेप्सिस. ये भी हमारा प्रैक्टिकल केस में भी पूछा जाता है. जैसे अगर कोई हमारा पोस्ट नेटल केस हो तो उसमें आप पुरपुरियम पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. सब इन्वोल्यूशन डी टॉपिक है. केयर ऑफ न्यूबॉर्न, पीडिया के साथ इंटीग्रेशन. ब्रेस्ट फीडिंग, पीडिया के साथ इंटीग्रेशन. देन कम्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ IUGR. इसमें आपको एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ये दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए. IUGR इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए.
बर्थ एस्फिक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड मेकोनियम एस्पिरेशन, दिस इज ऑल्सो पीडिया के साथ इंटीग्रेशन. यू हैव टू डू इट, मतलब मोर इम्पॉर्टेंट इन पीडिया, पर यहाँ पे भी रीड करके रखो. डाउन सिंड्रोम अगेन पीडिया के साथ इंटीग्रेट करके, बस पता होना चाहिए. और उस पर इतना पूछा नहीं जाएगा. जो पूछा जाएगा वो है ये लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीटोसिक्स, अर्गोट डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंटी हाइपोटेंसिव, टोकोलिटिक्स, एंटी कन्वर्जेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी ड्रग्स है, चाहे वो ड्रग प्रीटर्म में यूज़ हो रही हो, चाहे वो ड्रग हमारे AMTSL में यूज़ हो रही हो, चाहे वो ड्रग PPH में यूज़ हो रही हो, आपको पूरा एक लिस्ट बना के रखने की ऑब्स में कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है. ठीक है. अब ये सारी ड्रग्स आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा एंड यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी वाइज भी, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ चलो MgSO4 के बारे में सब कुछ लिख दो. ठीक है. तो टोकोलिटिक्स, MgSO4, ये सारे एंटी हाइपरटेंसिव, सब कुछ आपको पता होना चाहिए ड्रग्स के बारे में. देन कम्स इंडक्शन ऑफ लेबर. इसके आपको स्टेप्स पता होना चाहिए कि कंबाइंड मेडिकल और सर्जिकल क्या के होते हैं, और इसमें जो बिशप स्कोर होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है. यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं है. बिशप स्कोर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको करना है. ठीक है. ये भी आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा और इस पर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है. देन कम्स पार्टोग्राफ. पार्टोग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत इजी है, मतलब स्कोरिंग टॉपिक है. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस एक चार्ट का बारे में पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ें आती है. सो पार्टोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी, इसको करके रखना. ठीक है. 4 स्टार मार्क कर रखे हैं. ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन सब कुछ, हर चीज़, हार्मोनल, इमरजेंसी, सिर्फ OCP का, माइंड OCPs. ठीक है. कोई पर्टिकुलर उसके बारे में, हार्मोन के बारे में, सब कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए. कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ कंबाइंड ओरल पिल्स. अगर मिस्ड पिल है तो क्या करना है, अगर IUD का थ्रेड मिसिंग है तो क्या करना है. ये सारे वेरियस टॉपिक्स है जो कॉन्ट्रासेप्शन में अलग अलग हेडिंग्स के अंदर आते हैं. और वो लार्क मेथड्स क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसमें क्या क्या आता है, इम्प्लांट्स, इंजेक्शंस. ठीक है. IUDs, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए. कॉन्ट्रासेप्शन आप PSM से इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो एंड गायनी से भी इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो, क्योंकि गायनी में भी पूछा जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन, ऑब्स में भी पूछा जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन, PSM में भी पूछा जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन. एंड कॉन्ट्रासेप्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऐसे ही एपिसियोटमी, फोर्सेप, वेंटूस, इन सब के इंडिकेशंस पता चाहिए. कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कौन सा बेटर है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये आपको पूरा प्रैक्टिकल में पूछते हैं. एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन इज़ अ रीड टॉपिक. C-सेक्शन आपको पता होना चाहिए, उसके इंडिकेशंस और उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस, क्लासिकल वर्सेस लोअर सेगमेंट के C-सेक्शन में क्या फ़र्क है. फिर कॉजेज ऑफ मेटरनल एंड पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ, ये हमारा PSM से इंटीग्रेटेड टॉपिक है, रीड टॉपिक है. PCPNDT एक्ट, FMT से इंटीग्रेशन, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है. हो भी सकता है पूछा जाए, हो भी सकता है ना पूछा जाए. एंड देन अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी, क्या इंडिकेशन होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्यों यूज़ होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में. तो ये अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी भी एक अच्छा छोटू सा टॉपिक है. टेबल छोटी सी बनी हुई है एक, उसमें सारे इंडिकेशंस लिख रखे हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर द ऑब्स टॉपिक एंड आई होप यू लाइक माई कंपाइलेशन. इसकी PPT मैं टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो आई होप यू like my work. So do subscribe and thank you for watching.